वेलकम स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटीग्रेशन थियोरी का पहला पार्ट, अब इंटीग्रेशन थियोरी का दूसरा पार्ट। ये इंटीग्रेशन थियोरी का 2, 3, 4 है ना, ये 3 वीडियो जो है उसमें केवल मैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स बताने वाला हूँ। फॉर्मूला मतलब स्टैंडर्ड डेरिवेटिव से जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल बने हुए हैं, बस वो फार्मूला 30 फार्मूला केवल वही मैं बताने वाला हूँ। यूँ समझिए, आपको फार्मूला का इस्तेमाल और फार्मूला को याद करने का तरीका, ये तीनों बात पर मैं फोकस करूँगा। जिसको पहले से याद है वो लोग इसको स्किप करके चल सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी लोग है ना स्टैंडर्ड इंटीग्रल का 3 वीडियो 10-10 फार्मूला का 3 वीडियो में बनाऊंगा है ना। दूसरा वीडियो में स्टैंडर्ड इंटीग्रल अलजेब्रिक टाइप का होगा। तीसरा वीडियो में स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो है आप लोग का तीसरा वीडियो में स्टैंडर्ड इंटीग्रल ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप का होगा, और चौथा में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टाइप का होगा। इस तरह से ये 3 वीडियो होंगे। तो ये तीनों वीडियो आप लोग जब भी देखें लगातार देखें और बहुत अच्छे से याद करें। याद करने के बाद मेरे व्हाट्सएप पर उसका वीडियो बनाकर भेज दें, आपका याद किया हुआ, ठीक है, लिख करके भी बोल करके भी। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव से बने हुए इंटीग्रल्स, सबसे पहला इंटीग्रल है और बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है कि एक्स का पावर एन का इंटीग्रल होता है एक्स का पावर एन प्लस 1 बटा में एन प्लस 1। और हाँ, यहाँ एन का मान -1 नहीं होगा, क्योंकि एन की जगह आप -1 रख दोगे तो बटा के नीचे 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड। और रही बात कारण, तो भाई इसका कारण देख लीजिए। कारण तो हर जगह एक ही है, रीजन कि इसका इंटीग्रल ये इसलिए होगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये होगा। आप डेरिवेटिव निकाल कर देख लो, ये एक्स का पावर एन प्लस 1 बटा में एन प्लस 1 है ना। डिफरेंशिएशन का रूल, जो संख्या गुणा या भाग में रहता है उसे जस का तस गुणा या भाग में रहने देते हैं। तो बटा में एन प्लस 1 भाग में है, जस का तस रहने देंगे। अब एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला, पावर गुणा में आता है फिर एक्स के पावर में घटा के लिखते हैं। तो यहाँ पावर एन प्लस 1 है, एन प्लस 1 गुणा में आएगा और एक्स का पावर एन प्लस 1 घटा 1 कैंसिल, आई एन प्लस 1 कैंसिल, तो एक्स का पावर एन। तो चूंकि इसका डेरिवेटिव करने पर ये आ रहा है, इसलिए इसका इंटीग्रल वो हुआ, तो याद कर लिया गया। अब बड़ा आसान है भाई इसे याद करना। एक्स का जो पावर है उसमें पावर में 1 जोड़ दे रहे हैं, बटा के नीचे भी वही नया पावर से भाग दे रहे हैं। जैसे एक्स का पावर 2 है, हाँ, तो पावर में 1 जोड़ देना है, एक्स का पावर 3/3 प्लस सी रहेगा भाई, प्लस सी मिस नहीं करना है, ये सब जगह रहेगा। और जैसे एक्स टू द पावर 3/2 है, तो इंटीग्रल एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1 प्लस सी रहेगा। आगे अब ये एक्स टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस सी। देखिए, सवाल अगर आप बना रहे हो तो बराबर में नहीं लिखना है, ये फिर उसके नीचे बराबर में, फिर उसके नीचे बराबर, फिर उसके नीचे बराबर में, ये ट्रेडिशन है। चूँकि मेरी मजबूरी है, कैमरा के सामने जगह कम उपलब्ध है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल में लिख सकूं, इसलिए मैं इस लाइन में लिख रहा हूँ। इस बात का ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में कभी भी इस तरह से नहीं 1 by 1 नीचे, भले पन्ना ज़्यादा बर्बाद हो चलेगा। तो एक्स टू द पावर 5/2 प्लस सी, और बटा के नीचे वाला उलट के गुणा हो गया 2/5। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 1/x टू द पावर 3 है, तो आप x टू द पावर -3 पहले लिखेंगे। और ये फार्मूला होता है ना, 1/x का पावर n है तो बराबर होता है x का पावर -n। जब बटा में हो तो पावर ऊपर जाकर माइनस में हो जाता है। तो वही 1/x का पावर 3 था, x का पावर -3 हुआ। अब x का पावर -3 प्लस 1 बटा में -3 प्लस 1 और प्लस सी। तो ये हो गया आपका x का पावर -2 बटा -2 प्लस सी। और पावर ऊपर माइनस में है तो फिर नीचे आकर प्लस में हो जाएगा, -2 x का पावर 2 प्लस सी है अपनी जगह पर। x का इंटीग्रल देखो आप, x का पावर 1 है तो x का पावर 2/2 प्लस सी 1/2 x स्क्वायर प्लस सी। तो याद रहना चाहिए आप लोग को। और हाँ, पिछले ही वीडियो में तो मैंने बताया कि सारे फार्मूले में x की जगह x का एक घातीय व्यंजक हो सकता है, x का लीनियर एक्सप्रेशन हो सकता है। यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, मगर x के गुणांक से भाग देंगे। जैसे x का पावर n है ना,
अब ये हो गया ए एक्स प्लस बी का पावर n। नोट 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 नोट, x का पावर n था, ये x प्लस बी का होल पावर n। तो जैसे x का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, यहाँ भी x प्लस बी का होल पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1। और x का गुणांक क्या है a, तो a से भाग देंगे 1 बाई a। एग्जाम्पल जैसे 2x प्लस 3 का होल पावर 7, तो इंटीग्रल 2x प्लस 3 का होल पावर 8 बाई 8, और x का गुणांक 2 है तो 2 से भाग देंगे। वीडियो में पूरा रहा है यहाँ तक, है ना? ध्यान रखिएगा, वीडियो का ध्यान रखिएगा। एक आदमी यहाँ पर रख लीजिए ना अपना स्टूल। जैसे आपका हुआ 7x माइनस 3 का होल पावर 3 बाई 5, तो 7x माइनस 3 का होल पावर 3 बाई 5 प्लस 1 आदि बटा में 3 बाई 5 प्लस 1, और x का गुणांक क्या है 7, तो 7 से भाग देंगे। अब 7x माइनस 3 का होल पावर 3 बाई 5 प्लस 1 ऐड करेंगे 8 बाई 5, 8 बाई 5 इंटू 7, उल्टा होगा 5 बाई 8 7 56, 7x माइनस 3 का होल टू द पावर 8 बाई 5। तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल का अलजेब्रिक टाइप वाला पहला फार्मूला हुआ। इसी तरह से और मैं फार्मूला बता रहा हूँ। आज मैं आपको 10 फार्मूला बताने वाला हूँ। नोट में जैसे आपने एक बात देखा, यहीं पर दूसरा नोट देख लीजिए। यहीं पर दूसरा नोट, फार्मूला पर मैं आऊँगा मगर दूसरा नोट। जैसे डिफ्रेंशिएशन क्या करता था कि डिफ्रेंशिएशन जोड़ घटाव में कई पद लेता था, तो सबका डिफ्रेंशिएशन अलग अलग देता था। मतलब u का डिफ्रेंशिएशन अलग, v का डिफ्रेंशिएशन अलग, w का डिफ्रेंशिएशन अलग। यहाँ भी ऐसा ही है। यहाँ भी इंटीग्रेशन में अगर u प्लस v माइनस w है तो u का अलग इंटीग्रेशन प्लस, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन से ही ना इंटीग्रेशन बना है, तो उसी का प्रोसेस यहाँ उल्टा होकर के आता है। तो इसका उल्टा क्या होगा, जस का तस होगा, उल्टा इसका नहीं हो सकेगा। अब जैसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 का इंटीग्रेशन, तो सबका अलग अलग, एक्स स्क्वायर का अलग करेंगे, एक्स क्यूब का अलग करेंगे, एक्स का पावर 4 का अलग करेंगे। अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3, पावर 1 बढ़ जाता है, एक्स का पावर 3, पावर 2 है प्लस 1 हो गया, पावर 3 है बटा में 3, एक्स का पावर 3 है तो पावर 4 बटा में 4, एक्स का पावर 5 बटा 5 प्लस सी। सबके बदले में एक ही सी, क्योंकि सोचेंगे कि एक सी इसका आएगा, एक सी इसका आएगा, एक सी इसका आएगा, तो इसमें एक ठो रियल नंबर आएगा, एक ठो इसमें रियल नंबर आएगा, एक ठो इसमें रियल नंबर आएगा। और तीनों वाला रियल नंबर मिल के कोई एक ही रियल नंबर ना होगा, इसलिए तीनों के लिए अलग से सी नहीं लिखेंगे। सोचेंगे कि तीनों तो एक एक रियल नंबर ही न देगा, फिर तीनों रियल मिल करके एक रियल नंबर बन जाएगा, तो एक ही सी लिखेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को। नोट में जैसे आपने दूसरी बात देखी, वैसे तीसरी बात, जैसे डिफरेंशिएशन में होता है कि कांस्टेंट गुना फंक्शन हो, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। इंटीग्रेशन के साथ भी वैसे ही है। जैसे 7x टू द पावर 13 है, तो 7 जस का तस बाहर, x का पावर 13 का इंटीग्रेशन 7x टू द पावर 14 बाई 14 प्लस सी। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। अभी मैंने आपको केवल फॉर्मूला बताया है ना। अब स्टैंडर्ड इंटीग्रल फार्मूला नंबर 2, स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फार्मूला नंबर 2 देखिए भाई, x का पावर -1, वहाँ बताया गया था कि x का पावर n का फार्मूला, x का पावर, पहला फार्मूला मैंने बताया था कि x का पावर n का होता है x का पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 जी, मगर n बराबर नहीं -1। -1 रहने पर क्या होगा, अब उसकी बात मैं बता रहा हूँ। x का पावर -1 मतलब 1/x, और 1/x का इंटीग्रल होता है log x प्लस सी। क्यों? क्योंकि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। चूँकि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, यहाँ स्टूलवा एगो रख लीजिए ना बिचवा में, इसलिए 1/x का इंटीग्रल होगा log x। ध्यान दे रहे हैं आप लोग मेरी बात को।
इसी पर मैं अभी आगे बढ़ने वाला हूँ, स्टैंडर्ड इंटीग्रल नंबर 2 पर ही। अब आप जान गए कि 1/x का। अच्छा एक और बात है ना, उस सब सवाल में जैसे मैं इन्हीं दोनों फार्मूला पर फिर से मैं चर्चा कर रहा हूँ कि x का पावर 1 है तब ना x के सापेक्ष x का पावर 1 + 1 बटा में n + 1 + c। तो x का फंक्शन है और x के सापेक्ष इंटीग्रेट कर रहे हैं। इट इज ए फंक्शन ऑफ x एंड इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। Simply we can take any variable in place of x. We can take here y, w, z and some other variable. मतलब यहाँ x की जगह कोई दूसरा वेरिएबल, कोई दूसरा अक्षर भी हो सकता है, जैसे y का पावर n तो dy, और y का पावर n + 1 बटा में n + 1। ध्यान दे रहे हैं? जैसे 1/x का इंटीग्रल होता है log x, तो वैसे 1/y का इंटीग्रल y के सापेक्ष log y + c रहेगा सब जगह। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, है ना? मैं अभी 1/x पर ही चर्चा कर रहा हूँ। जैसे 1/2x + 3, तो चूंकि 1/x का इंटीग्रल है log x, तो इसी 1/2x + 3 का इंटीग्रल होगा log 2x + 3 और x के गुणांक से भागा। 1/cx + d का इंटीग्रल log cx + d, x का गुणांक c से भागा। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? ये दूसरा फॉर्मूला था और अभी तो हम लोग को पढ़ना है 8 फॉर्मूला। एग्जाम्पल एक देखिए, एक क्वेश्चन है ऐसे ही, x का पावर 7 + 1/x + 1/3x + 7 प्लस x का पावर 8। तो सबका अलग अलग इंटीग्रल। x का पावर 7 का क्या होगा? x का पावर 8/8। 1/x का log x। 1/3x + 7 का log 3x + 7 और x की पावर 9/9। x की पावर 8 है तो सबका एक एक कांस्टेंट होगा, लेकिन सब कांस्टेंट एक एक रियल नंबर होगा। तो सबका रियल नंबर मिलकर एक ही रियल नंबर, सबके लिए केवल एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देंगे। यहाँ x का गुणांक, हाँ सही आप लोगों ने देखा, 1/3x + 7 है, इसमें x का गुणांक है 3, तो 1/3 से भाग देंगे। यही सब गलती आप लोग को पकड़ना है। यही सब आप लोगों से सवाल बनाने के दौरान होगा, जो मुझसे हो रहा है ना? और तीसरा सूत्र भाई e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही होता है। क्यों? क्योंकि e का पावर x का डेरिवेटिव है तो e का पावर x ही होगा। सिंपली उसी तरह से एग्जाम्पल, e का पावर y का इंटीग्रल y के सापेक्ष e का पावर y, है ना? मतलब वेरिएबल x है तो x, y है तो y, है ना? e का पावर 7x + 9 है तो इंटीग्रल e का पावर मतलब जो है वही x के गुणांक से भाग देंगे। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत है? ये सब फॉर्मूला केवल तब के लिए जब एक घातीय व्यंजक है। e का पावर x² है तो वहाँ नहीं। e का पावर जब एक घातीय व्यंजक है, लीनियर एक्सप्रेशन है, केवल तब के लिए। e का पावर sin x है तब के लिए नहीं। इन सब समयों के लिए क्या होगा मैं बताऊंगा आगे, है ना? वो बाद की बात है, अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ना। बहुत तरह का इंटीग्रेशन सीखेंगे और सभी तरह के फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है, किसी का होता है किसी का नहीं होता है, दोनों तरह की बात होती है। तो 3 नंबर हुआ, वैसे ही 4 नंबर a का पावर x, a मीन्स एनी नंबर हियर, a का पावर x का इंटीग्रेशन a का पावर x बटा में log a होता है प्लस c। क्यों? क्योंकि भाई a का पावर x का डेरिवेटिव होता है a का पावर x गुना log a। तो डिफरेंशिएशन में गुणा में न है, इंटीग्रेशन के समय अब हमको इधर से इधर ना बताना है, तो log a इधर भेजेंगे तो बटा में आएगा। तो याद कर लेना है a का पावर x का इंटीग्रेशन a का पावर x बाई log a का पावर x और log के साथ बेस है, a का पावर x है ना, तो a का पावर x में बेस है log। एग्जाम्पल इसका और देखिए, बहुत ज़रूरी है याद करना, है ना? देखिए ऐसे तो मैं सीधे बोर्ड पर फॉर्मूला लिखकर छोड़ सकता था कि आप याद कर लीजिए, लेकिन अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आधा से अधिक तो याद हो जाएगा यहीं पर।
और फॉर्मूला सिर्फ याद करवाना मेरा टारगेट नहीं ना है। मेरा टारगेट है कि सवाल में जैसा जैसा सिचुएशन आएगा वो सीधे आपके दिमाग में खोदे। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल प्लीज़ बार बार आप लोग देखिएगा। एग्जाम्पल जैसे a का पावर x मतलब कोई नंबर का पावर x, तो 2 का पावर x। जैसे a का पावर x का हुआ a का पावर x बटा में log a, तो वैसे ही 2 का पावर x का 2 का पावर x बटा में log 2 प्लस c रहेगा हर जगह। जैसे 3 का पावर x का इंटीग्रल 3 का पावर x बटा में log 3 प्लस c। और वही a का पावर जहाँ x है, अगर मैं x की जगह रख दूँ 3x प्लस 9, तो वैसे ही a का पावर 3x प्लस 9 पहले जो है, जैसे a का पावर x है तो a का पावर x 10 का 10 और तब बटा में log a, तो वैसे ही जो है वही तब बटा में log a प्लस c। जैसे 7 टू द पावर 10x प्लस 100, तो पहले 7 का पावर 10x प्लस 100 होगा और तब बटा में log 7, और x के गुणांक से भाग देंगे। x का गुणांक यहाँ क्या है 10 है, और यहाँ हम लोगों ने गलती किया है, मैंने जानबूझकर गलती किया था, है ना। a का पावर 3x प्लस 9 है, तो हम तो शुरुआत से पढ़े हैं कि x की जगह घातीय व्यंजक हो तो x के गुणांक से भाग देंगे, है ना, तो बटा में 3। जैसे यहाँ गुणांक 10 था। ध्यान दीजिए आप लोग, ये गलती हम लोग से एक बार नहीं, शुरुआत है ना, हम लोगों से बार बार होगी। आपको इन्हीं सब बातों का तो ध्यान रखना है। जैसे 2 टू द पावर 5x प्लस 9 है, तो पहले 2 टू द पावर 5x प्लस 9 है बटा में log 2, और तब x का गुणांक 5 है तो 1/5 5 से डिवाइड करेंगे प्लस c। इस तरीके से 4 नंबर हुआ। 5 नंबर 1/x का पावर n। भाई ये कोई नया सूत्र नहीं है, इसे 1/x का पावर n है ना, तो x का पावर माइनस n कर देंगे। फिर x का पावर n की तरह ही x का पावर माइनस n प्लस 1 बटा में माइनस n प्लस 1 प्लस c। फिर थोड़ा सा और आगे देखिए, x का पावर में ही माइनस कॉमन करेंगे n माइनस 1 प्लस c। ऊपर x का पावर माइनस है तो नीचे आके प्लस हो जाएगा, तो 1 बटा में ये माइनस n माइनस 1 x का पावर n माइनस 1। एक तरह से x का पावर 1 कम हो जा रहा है। एग्जाम्पल जैसे 1 बटा x का पावर 3 है, तो पहले तो माइनस 1 हो जाएगा पावर में, 3 से 2 हो जाएगा, 2 x का पावर 2 प्लस c। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। लेकिन मेरा कहना होगा अगर कहीं ऐसा आता भी है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आ भी गया 1/x का पावर 3, तो लिखिए आप x का पावर -3 और तब x का पावर n के फॉर्मूला से x का पावर -3 प्लस 1 बटा में -3 प्लस 1, तो x का पावर -2 बटा -2। इस प्रकार से ये बनेगा हमेशा आपका। जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोग को x का पावर 5 का इंटीग्रल, सॉरी मुझे बताना है 1 बटा में x का पावर 5, तो x का पावर -5, फिर x का पावर -5 प्लस 1 बटा में -5 प्लस 1 प्लस c, तो x का पावर -4 बटा -4 प्लस c बटा -4 है, x का पावर -4 नीचे आके x का पावर 4 हो गया, ऊपर कुछ नहीं तो 1 c। अच्छा ये देखिए थोड़ा सा उठपटा, x यहाँ 3 और यहाँ 5। एक बात आप लोग जान लीजिए, a का पावर m बटा n इसी को रूट में लिखा जाता है। यहाँ बटा के नीचे वाला कर्णिक घात ऊपर वाला पावर होता है, तो मतलब इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं। मतलब अगर कहीं लिखा हुआ 3 a का पावर 5 ना, तो आप समझ लीजिए कि ये पावर में ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा बटा में 5/3। ध्यान दे रहे हैं। जैसे a का पावर 7 है, यहाँ 4 है, मतलब a का पावर 7/4, तो वैसे ही यहाँ भी x का पावर 5/3 और फिर x का पावर 5/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/3 प्लस 1 प्लस c। बनेंगे ना इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से।
मेरा टारगेट यहाँ आपको केवल स्टैंडर्ड इंटीग्रल बताना नहीं, मेरा टारगेट ये भी है कि किसी स्टैंडर्ड इंटीग्रल पर किस किस तरह के सवाल आएंगे, उसको आप कैसे सोल्व करेंगे। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बस फार्मूला याद करवा रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे मैं केवल फार्मूला नहीं याद करवा रहा हूँ, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि सवाल बनाते समय कैसा कैसा सिचुएशन आपको मिलेगा, उसमें आपको क्या करना चाहिए, है ना। चलिए इसी में 6 नंबर देखिए, कांस्टेंट का इंटीग्रल कांस्टेंट गुना x होता है। क्यों? कारण देख लीजिए, कांस्टेंट गुना x का जब आप डेरिवेटिव निकालिएगा तो कांस्टेंट जस्ट का 10 और x का डेरिवेटिव 1 के ना हुआ, तो कांस्टेंट गुना x का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट का इंटीग्रल कांस्टेंट गुना x से बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब 3 का इंटीग्रल 3x, मतलब 5 का इंटीग्रल 5x। चलिए एक सवाल में ले रहा हूँ, x का पावर 3, x का पावर 2/5, 1 बटा में x प्लस 3 dx। तो x का पावर में 3 का इंटीग्रल x का पावर 4/4, और यहाँ x का पावर 2/5 प्लस 1 बटा में 2/5 प्लस और 1/x का log x, और 3 का इंटीग्रल 3x। यहाँ ये ध्यान रखना है कि देखो भाई, कांस्टेंट गुना फंक्शन का अगर आप इंटीग्रल करोगे तो कांस्टेंट जस्ट का 10 फंक्शन का इंटीग्रल, मगर कांस्टेंट अगर अकेले रहा तो कांस्टेंट का इंटीग्रल कांस्टेंट गुना x, कांस्टेंट का इंटीग्रल कांस्टेंट गुना x। इस पर ही मैं फोकस करवा रहा हूँ अभी, ध्यान दीजिए, है ना। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 8/x प्लस 9, 3x स्क्वायर 3 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब 3 जस्ट का 10 रहेगा और x स्क्वायर का इंटीग्रल करेंगे। 8/x 8 इंटू 1/x, 8 जस्ट का 10 रहेगा 1/x का इंटीग्रल, और 9 सेपरेट है तो 9 का इंटीग्रल 9 गुना x, मतलब 3 जस्ट का 10, x का पावर 3/3, भले 3 कैंसिल हो गया, 8 1/x का इंटीग्रल log x, और 9 का इंटीग्रल 9x। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, प्लस c। बनेंगे ना इस तरह के सवाल आप लोगों से, जैसे कहीं x स्क्वायर प्लस रूट x प्लस 5 और इसके साथ 7 और 3 है, तो 3 गुना एक्स स्क्वायर, ये ठीक है 7, रूट एक्स को आप समझेंगे x का पावर 1/2 और 5। अब इंटीग्रल आपका होगा 3 x का पावर 3/3, 7 x का पावर 1/2 है ना, तो क्या होगा x का पावर 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस 1, 5 का इंटीग्रल 5x प्लस c। एक स्टेप और आगे चल लेंगे, ये x³ हुआ, ये 7 हुआ, ये x का पावर 3/2 बटा में 3/2 हुआ प्लस 5x प्लस c, ये उलट कर गुणा होगा, तो x³ प्लस 7 इंटू 2/3, x का पावर 3/2 प्लस 5x प्लस c। ये था हम लोग का फार्मूला नंबर 6 और 8। एग्ज़ाम में आया है भाई, ये एक बार नहीं 2 बार आया है, सो आप लोग को ध्यान देना चाहिए। देखिए फार्मूला नंबर 8, 0 का इंटीग्रल कांस्टेंट होता है, के बोले सी बोले, कारण कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालोगे तो 0 आएगा, तो 0 का इंटीग्रल या 0 का समाकल कहेंगे। एक बार परीक्षा में ऐसे बोला था कि इंटीग्रल ऑफ 0 विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे सिंबल नहीं दिया था, तो बराबर सी के कोई कांस्टेंट। हाँ 9 नंबर, वही बात कि कांस्टेंट गुना फंक्शन हो तो कांस्टेंट जो कहते हैं बाहर निकलता है, फंक्शन का इंटीग्रल करते हैं। जैसे 7 रूट एक्स है तो 7 बाहर निकला, रूट एक्स को x का पावर 1/2 किए 7, x का पावर 1/2 प्लस 1, x का पावर इनका फार्मूला है, पावर में 1 जोड़ते हैं, फिर तो 7 x का पावर 3/2 ऐड होगा 3/2 प्लस c, 7 उलट कर नीचे वाला गुना हुआ,
2/3 x का पावर 3/2 प्लस सी, तो 14/3 x टू द पावर 3/2 प्लस सी। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। एंड द लास्ट वन इस वीडियो का 10वां। देखिए भाई, आप जानते हो कि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, याद है? इसलिए 10वां नंबर इसका उल्टा 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रल होगा रूट एक्स प्लस सी। एग्जाम्पल, मान लो कहीं आपसे कह दिया गया कि भाई 1/रूट एक्स का इंटीग्रल बताओ, तो आप दो तरीका अपनाओगे। पहला तरीका 1/रूट एक्स है ना, तो रूट के लिए पावर 1/2 हुआ, फिर बटा के नीचे है, ऊपर जाएगा x का पावर -1/2, फिर आपका हुआ कि x का पावर -1/2 प्लस 1 है, बटा में -1/2 प्लस 1, फिर x का पावर 1/2 बटा में 1/2। तो इस प्रकार से ये रूट एक्स हुआ, बटा के नीचे वाला उलट कर गुना हुआ, तो 2 रूट एक्स प्लस सी। और एक तरीका आप कहोगे कि 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रल है रूट एक्स, तो अपने मन से आप 2 से गुना भाग कर दोगे, आप 1/2 रूट एक्स हो गया। आप कहोगे आप कि चूंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव है 1/2 रूट एक्स, इसलिए 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रल हुआ रूट एक्स। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? तो ये तरीका आसान है, ध्यान दे रहे हैं आप लोग? फिर से मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ, अगर 1/रूट एक्स मिल जाए ना, तो 2 से इसमें आप गुणा भाग कीजिए और सोचिए कि चूंकि रूट का डेरिवेटिव है 1/2 रूट, इसलिए 1/2 रूट का इंटीग्रल होगा रूट एक्स प्लस सी। ध्यान दे रहे हैं? दैट्स ऑल। ये हमारा हुआ 10 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, और 20 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में बताने वाला हूँ अगले वीडियोज़ में। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में है ना आपका, जैसे ये दूसरा है वीडियो, थियरी सीरीज का दूसरा वीडियो के बाद तीसरा और चौथा वीडियो भी देखना नहीं भूलेंगे। थैंक यू ऑल।